Hi my friends, welcome back to my channel Knowledge Beginners. My friends, in this video we will learn numbers in Portuguese and this is the lesson 3 of Practice Portuguese. Meus amigos, nesta lição número 3 nós vai aprender os números em português. Vamos começar, meus amigos. मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों अब हम सीखेंगे पोर्चुगीज में नंबर। मेरे दोस्तों अब है हमारे पास सबसे पहले ज़ेरो। ज़ेरो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरो। उसके बाद है हमारे पास वन जिसको हम बोलते हैं एंड उमा। तो मेरे दोस्तों अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरे दोस्तों जो है वो मस्कुलाइन के लिए यूज किया जाता है और जो उमा है वो फेमिनाइन के लिए यूज किया जाता है। मेरे दोस्तों अब मैं आपको एंड उमा के ऊपर पोर्चुगीज में 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। मेरे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दी हैं, एक उमा के रिलेटेड और दूसरी के रिलेटेड। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल है एली ताई उमा का नेता। यहाँ पर अब लगा है उमा। तो यहाँ पर उमा इसलिए लगा है क्योंकि जो कानेता वर्ड है ये फेमिनाइन वर्ड है क्योंकि इसके पीछे ए लगा है। मेरे दोस्तों अगर किसी भी वर्ड के पीछे ए लगा हो तो वो फेमिनाइन वर्ड हो जाता है। तो सेकंड एग्जाम्पल है एली ताई कादेरनो। यहाँ पर कादेरनो के पीछे लास्ट में ओ लगा है तो इसलिए ये मस्कुलाइन हो गया है और यहाँ पर लग गया है। एली ताई कादेरनो, एली ताई उमा का नेता। मेरे दोस्तों एली ताई उमा का नेता एंड एली ताई कादेरनो इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है? मेरे दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बताऊंगा इंग्लिश में। तो एली ताई उमा का नेता इसका मतलब है he has a pen, okay? And ele tem caderno इसका मतलब है he has a notebook, okay? मेरे दोस्तों अब है हमारे पास 3 जिसको हम बोलते हैं त्रेश। त्रेश उसके बाद है हमारे पास 4 जिसको हम बोलते हैं क्वात्रो। क्वात्रो 5 cinco, 5 6 6 6 7 7 7। मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SETE लगा है तो यहाँ पर हमने इसको सेते नहीं बोलना, हमने इसको सेत बोलना है। जो लास्ट वाली ई है वो साइलेंट हो जाएगी, हम उसको नहीं बोलेंगे। तो हम इसको बोलेंगे 7 को सेत। उसके बाद है 8 oito, 8 9 9 9 10 10 10। मेरे दोस्तों यहाँ पर DEZ है और हमने इसको डेज नहीं बोलना, हमने इसको बोलना है डैश क्योंकि जो Z है इसने हमें श की साउंड देनी है। डैश 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19। विद इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, आपका टाइम सेव करते हुए
Please watch my video till end. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90। मेरे दोस्तों, जैसे आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर है हमारे पास विंत ई ऊ। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको 20 से लेकर 99 तक एक शॉर्टकट वे से ये काउंटिंग बताऊंगा कि कैसे हमने इस काउंटिंग को प्रोनाउंस करना है। इसलिए आपका टाइम भी सेव होगा और हम 99 तक काउंटिंग आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि 90, 80, 20, 40। आपने क्या करना है, जैसे अभी आपके पास है विंती ऊ, आपने जो विंत है उसको लगा रहने देना है। उसके बाद आपने ई लगा देना है, सिर्फ ई। उसके बाद आपने अपनी सीरियल वाइज काउंटिंग शुरू कर देनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे अभी मैं आपको विंत ई 3 प्रोनाउंस कर दिखाऊंगा। 23 को हम क्या बोलते हैं? विंत ई 3। यहाँ पर 23 है, जो 3 है उसको हम बोलते हैं 3, आगे लगा विंत और सेंटर में हुई ई। ऐसे आपने 43 को कैसे प्रोनाउंस करना है? 40 को हम बोलते हैं 40, आगे लगी ई, 40 ई, 3। बहुत इजी है मेरे दोस्तों। यही था एक सिंपल वे कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे 20 से लेकर 99 तक काउंटिंग। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको इसी वे से बताऊंगा कि कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे 100 से 200 तक और 200 से 1000 तक। मेरे दोस्तों, ये थी एक शॉर्टकट ट्रिक कैसे हम 20 से लेकर 99 तक काउंटिंग को प्रोनाउंस करेंगे। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम 100 से लेकर 200 तक और 200 से लेकर 1000 तक काउंटिंग कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ये भी सेम वे होगा जैसे मैंने आपको 20 से लेकर 99 तक करवाई थी। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप काउंटिंग भी जल्द से जल्द सीख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 100 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग की ओर। मेरे दोस्तों, हम 100 को पोर्चुगीज में बोलते हैं 100, 101, 102, 103, 110, 123, 123, 200, 201, 202, 203, 263, 263, 263। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पोर्चुगीज लोग हैं, ये इन वर्ड्स को थोड़ा फ्लुएंट में बोलते हैं। तो मैं जो फर्स्ट है उसको मैं प्रोनाउंस कर आपको सही वे से बताऊंगा और सेकंड है वो मैं फ्लुएंट में बताऊंगा। तो जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा 300, इसको फ्लुएंट में हम बोलेंगे 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900। माय फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले 323, 323, 933, 933, 202, 202, 1000,
1425 1425. 1722 1722. 19.000 So my friends, this is all. In this video we learn numbers in Portuguese. And my friends, before ending this video, I want to give you a tip. मेरे दोस्तों, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। इस टिप में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप अपने घर के, जैसे अपने फैमिली मेम्बर या अपना खुद का नंबर पोर्चुगीज़ में लिखकर उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वो जो नंबर है आप प्रोनाउंस करते हैं डे बाय डे, वो जो नंबर है आपके माउथ पर फ्लुएंटली चढ़ जाएगा। आपको पोर्चुगीज़ में वो नंबर बोलना आ जाएगा। तो इससे आपका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। समटाइम्स जैसे आपको किसी जगह पर वर्क करने की ऑफ़र आई है और वो जो बॉस है वहाँ का, वो आपसे नंबर मांगेगा कि प्लीज़ मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके बॉस को इंग्लिश आती है, तो आप उसको इंग्लिश में नंबर बताएंगे। तो क्यों ना आप उसको पोर्चुगीज़ में अपना नंबर बताएं। वो खुश भी होगा और वो सोचेगा कि इसको पोर्चुगीज़ भी आती है। इसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी अपने बॉस के आगे कि इसको पोर्चुगीज़ भी आती है, इसने मुझे पोर्चुगीज़ में नंबर बताया, मुझे इंग्लिश आते हुए भी। तो ऐसे आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट नंबर भी जांच कर सकते हैं। जैसे आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, आप वहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूट नंबर बोलकर किसी को बता सकते हैं। कोई स्लिप निकालने की लोड़ नहीं, उसको दिखाने की लोड़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको प्रोनाउंस कर अपना कॉन्ट्रीब्यूट नंबर बता सकते हैं। तो ऐसे आपकी जो काउंटिंग है, इसको डे बाय डे ग्रोथ मिलती जाएगी। तो फिर आपको काउंटिंग प्रोनाउंस करना बहुत ही ईजी लगेगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी एक एडवाइस या एक टिप। तो आज की वीडियो में बस यही। Please subscribe my channel and like this video. Knowledge Beginners.